हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी बार की स्किल टेस्ट की तैयारी करते होंगे, तो इसमें वर्नियर कैलिपर का अहम रोल होता है। तो आज हम वर्नियर कैलिपर के रीडिंग के बारे में देखेंगे, कैसे हम रीडिंग जल्दी से माप सकते हैं, वो भी 5 सेकेंड के अंदर। तब जाके वहाँ बार के स्किल टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और जल्दी से जॉब बनाकर हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले उसका नाम देख लेना है। जैसे नाम में क्या क्या आता है, जैसे हो गया फिक्स्ड इंटरनल, जो जितना भी होता है ये फिक्स होता है, ये कभी स्लाइड नहीं करता है। ये वाला हो गया, ये वाला ये मूवेबल, जो ये इसके साथ मूव करते रहता है। ये लॉकिंग स्क्रू हो गया, ये मेन बॉडी हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसे, इसीलिए इसका नाम है मेन स्केल डिवीज़न। ये डेप्थ बार हो गया, इसी मेन बॉडी को ही मेन स्केल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ये वर्नियर यहाँ से यहाँ तक रहता है, इसे वर्नियर स्केल डिवीज़न कहते हैं। जो मूव करता है उसे मूवेबल, इसके थंब ग्रिप बोलते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी जॉब को टाइट करना या थोड़ा सा पीछे घसकाना, आगे करना, थंब ग्रिप यहाँ हम उठा रख के कर सकते हैं। इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम ये एक उंगली यहाँ रखेंगे और अंगूठा यहाँ रखेंगे, इस तरह से पकड़ करके हम क्या कर सकते हैं, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, थोड़ा थोड़ा अगर हमें एडजस्ट करना है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम जब इसमें लगाए क्लैंप करने के लिए या तो ए स्क्रू या ए स्क्रू किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम लोग इसी स्क्रू का यूज़ करते हैं, दोनों का क्या करेंगे, एक ही से लॉक हो जाता है। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट वाला में, रीडिंग कैसे मापते हैं किसी भी जॉब को। जैसे मान लेना है, उसमें तो हम बता दिए हैं क्या क्या नाम होता है, फिर भी यहाँ देख लेना कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमें जॉब है, तो ये देखो इंटरनल डाया कैसे मेजर किया है। जैसे ये कोई जॉब है, एक्सटर्नल डाया कैसे मेजर किया, मैंने एक ही जॉब है, कैसे कैसे इसको 3 भागों में मेजर करने का तरीका होता है। जैसे देखो यहाँ डेप्थ बार कैसे हमें मेजर कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को कोई भी प्रोफाइल इस तरह से दे देगा, यहाँ कटिंग वाला देगा, यहाँ इस तरह से दे देगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से मान लो यहाँ आगे है, तो ये क्या हो गया, आउटर डाया, ये हो गया डेप्थ बार। ठीक है, यहाँ क्या मास होता है, इनर। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप लोग अच्छा से थोड़ा सा रोक करके क्या कर सकते हैं, इसको अच्छा से समझ सकते हैं। तो अभी मेन मुद्दा है कि रीडिंग कैसे निकालते हैं, वो भी हमें समझना है। जैसे मान लो एक मेरा वर्नियर कैलिपर है, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर, ये भी समझना है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 20 माइक्रोन, 0.02 mm, इसी को बोलते हैं 20 माइक्रोन। ठीक है, ये भी समझना है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट बराबर 1 माइनस, जैसे मान लो मेन स्केल का 49 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न के बराबर होता है। तो मेन स्केल का 49 डिवीज़न ऊपर में रखना है, वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न नीचे रखना है, इसको भिन्न कर देना है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ हुआ 1 माइनस 49/50 कर देना, यही लिस्ट काउंट हो जाता है। ठीक है, लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 mm, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, कहेगा ये किस सिद्धांत पे काम करता है, दो स्कूलों के डिफरेंस के बीच के सिद्धांतों में क्या करता है, ये काम करता है। ये भी पूछ सकता है कब ये खोज हुआ था, तो 1930 ईस्वी में फ्रांस के एक साइंटिस्ट था पेरी वर्नियर, जो कि इसका खोज किया था। हो सकता है आप लोग जैसे स्किल दोगे उधर से कोई आएगा, पूछ सकता है कौन खोज किया है, क्या यूज कर रहा था, थोड़ा बहुत इस सब का नाम याद रखना है। ठीक है, स्किल टेस्ट में ये सब और होते रहता है। अब देखो मेन मुद्दा है क्या, रीडिंग निकालना। रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, ये अच्छा से बारीक से समझना है। ठीक है, तो रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी जॉब को अच्छा से यहाँ लगा करके टाइट करना है। ठीक है, लगाए, जैसे ही लगाए तो यहाँ देखो एक नॉट तो दिखता होगा, इसको घुमा करके क्या कर सकते हैं, हम टाइट कर सकते हैं, ताकि जॉब इधर उधर ना हो, ना ही निकले, ना ही हमें जो होता है फिक्स जॉब हुए जो इधर उधर घूमे। ठीक है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेन देखना है वर्नियर स्केल का 0, क्या देखना है, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से कहाँ मैच कर रहा है। जैसे मान लो इसी छोटे फोटो को यहाँ हम आगे इधर कर दिए हैं। ठीक है, जैसे देखो एक के बाद इधर रीडिंग है, यहाँ भी एक के बाद रीडिंग है। देखो यहाँ वर्नियर स्केल का 0 यहाँ दिख रहा होगा 0। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 mm होता है, फिर 20 mm, 30, 40, 50 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक को क्रॉस कर गया, 10 mm हो गया। 10 के बाद देखो 0 कहाँ से हो गया, 11, 12, 13, मतलब 13 MSD मेन स्केल डिवीज़न 13 mm हो गया। ये फिक्स है, कोई भी जॉब अगर हम 0 क्रॉस कर गया, उसके बाद छोटा लाइन नहीं क्रॉस कर रहा, माने छोटा लाइन तक 0 तक हो गया। ठीक है, तो ये 13 mm हो गया। अब 13 पॉइंट भी हो सकता है ना, तो 13 पॉइंट के लिए हमें देखना है
कि वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है, डायमेंशन है, मेन स्केल से कहाँ मैच कर रहा है वो हमें मिलाना है। तो यहाँ आप लोग जैसे देखिएगा तो अप्रोक्स में कहीं कहीं मिलते रहता है, तो जो सबसे ज़्यादा एकदम लगेगा कि एक्यूरेट यही मिल रहा है, उसी को बोलते हैं मेन स्केल वर्नियर स्केल यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मेन स्केल डिवीज़न कितना हो गया MSD, आप लोग बताओ 13 प्लस। अब वर्नियर स्केल का देखोगे तो देखो यहाँ मैच कर रहा है, देखो इसमें रीडिंग बता दिया है। आप लोग अच्छा से जब को लगाओगे उसमें कलम करोगे तो वहाँ देखना कौन सा लाइन मैच कर रहा है। इस तरह से मैंने वर्नियर का और मेन का, तो यहाँ 21वां डिवीज़न रखेगा। 21वां कहाँ से आ गया, कौन नया शब्द है? यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों 50 डिवीज़न है। कितना डिवीज़न है? 50 डिवीज़न। ठीक है, तो अब देखो 10 तक है तो 10 पंचे 50, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है तो 5, 10, 15, 20, 4 तक 20 आ गया। अब देखो एक और है 21 है, 21 है तो देखो 13 तो मेन स्केल था प्लस 21 वर्नियर स्केल है, तो जोड़ दोगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है 0.02। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरा हो जाएगा कितना बताओ? सॉल्व करोगे तो 13 प्लस आप 21 था तो 21 में 0.02 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.42 आ जाएगा। इसी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 13.42 mm। ये मेरा एक्यूरेट कोई भी जॉब इसमें लगाएंगे तो इतना mm का हो गया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये मेट्रिक में हम मापे हैं, इंच में भी होता है। अगर आप लोगों को बोलिएगा तो हम इंच वाला भी बता देंगे, लेकिन इंच वाला यूज नहीं करना है भारत में, हमें mm वाला ही यूज करना है। चलो आगे हम एक होमवर्क के रूप में आप लोगों को देते हैं, ये हमें बना के दिखाना है। ठीक है, कितना mm का है देख लो। यहाँ से लेकर कोई भी मान लो कि यहाँ हम जॉब लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर एक हम जॉब लगा दिए और इससे हम टाइट कर दिए हैं। ठीक है, आप बताओ 0 किससे मैच कर रहा है? मेन स्केल डिवीज़न में। चलो आप लोग परेशान हो जाइएगा बनाने में, फिर भी आप लोग कोशिश करके कमेंट करिएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होता है, यहाँ से यहाँ तक 30 होता है, 10, 10, 20। अब देखो मेन देखना है वर्नियर का 0 कहाँ मैच कर रहा है। देखो 10, 10, 20 mm हो गया। अब देखो यहाँ ये होता है 5, 25 भी हो गया। फिर देखो 26 भी है, 27 भी है, 28। माने मेन स्केल डिवीज़न पे अगर देखोगे बात करोगे तो 28 mm हो गया। ठीक है, अब वर्नियर पे देखो कहाँ मैच कर रहा है। जब वर्नियर पे देखोगे तो देखो इसमें वर्नियर स्केल का छोटा छोटा इस तरह से लाइन है, मेन स्केल का भी लाइन है, तो दोनों में देखो कहाँ सबसे ज़्यादा मैच करने का संभावना। माने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी बीच में कहीं वर्नियर मेन का क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। तो अगर आप लोग अच्छा से देखोगे, गौर से देखोगे तो इधर उधर तो लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट दिखेगा यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ 6 से पीछे। अब 6 से पीछे कितना है तो देखो 0 से 1 5 होता है, 5 डिवीज़न। ठीक है, 10 डिवीज़न, 15 डिवीज़न, इस तरह से मतलब उसमें 5 से गुना कर देना है। तो देखो यहाँ तक आता है, मतलब देखो 6 से पहले मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो 5 तक कितना हो गया, 25। फिर देखो 26 है, 27 है, 28 है, 29। माने 29 मैच कर रहा है वर्नियर का मेन स्केल से। तो 28 mm तो ये मेन स्केल डिवीज़न हो गया, वर्नियर का 29 हो गया। इसमें किससे गुना करना है? 0.02 से। अब 29 दूनी बताओ, 30 दूनी 60 होता है। अब उसमें 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस डायमेंशन को भी नाप सकते हो। तो हम यहाँ दे दिए, लगभग बता भी दिए हैं, तो आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक है, एक और होता है डिजिटल वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, जैसे देखो ये और आसान है, इसमें कुछ है ये नहीं। जैसे देखो यहाँ इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इसमें भी देख लेना है। जैसे अब उसमें हम देखते थे इसका 0 यहाँ कैसे मैच कर रहा है, माने कि इसमें खाली मेन स्केल डिवीज़न कैसे मैच करे। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना mm पार किया है, 10 mm। फिर यहाँ देखो 5 mm, माने 25 mm क्रॉस कर गया है। ठीक है, प्लस अब देखो 4 के बाद 5, 6, 7, माने यहाँ से 4 तक देखोगे तो मतलब ये हो गया कितना, 40। ठीक है, 2 और हो गया तो 42। तो 42 वर्नियर मैच किया, 42 गुना 0.2 गुना कर दोगे। ठीक है, तो 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कमेंट करना कैसे लगा ये वीडियो, और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। माइक्रोमीटर पर भी आगे आने वाले समय में वीडियो आएगा।